राजा अपने हाथी को सजवा करके नगर के भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। आप नगर का भ्रमण कर रहे हैं, साथ में आपके कुछ मंत्री भी चल रहे हैं। आगे जाते हैं तो देखते हैं कुछ जो युवावस्था में जो बच्चे थे वो खेल रहे हैं, क्रीड़ा में मगन हैं। राजा दृश्य को निहारता हुआ चला जा रहा है, लेकिन अचानक राजा के साथ ऐसा हो गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा राजा के साथ हो जाएगा। जैसे ही राजा हाथी पे सवार होकर के आगे बढ़ता चला जा रहा है, अपने राज्य का जो भ्रमण कर रहा है, तो उन बच्चों में से जो खेल रहे थे, अभी जिसकी उम्र 16 ही साल के थे, अचानक एक लड़का उन लड़कों में से आता है, राजा के हाथी के समीप आता है। लेकिन राजा बड़ा बेफिक्र, और वो हाथी की पूंछ पकड़ता है। हाथी की पूंछ पकड़ करके वो लटक जाता है। अर्थात होता क्या है, हाथी आगे नहीं बढ़ पाता। हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहा और वो वही हाथी को खींचे हुए रोके हुए है। वो दौड़ीवान से कहता है कि आखिर हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। जब उसने देखा कि हाथी को एक लड़का पूंछ पकड़े हुए खींचे हुए है, राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने कहा, अब बात ऐसे नहीं बनेगी, उतरना चाहिए। राजा हाथी पे से उतरे और उन्होंने मंत्री को पुकारा और मालूमात किया कि आखिर इतनी कम उम्र का लड़का इतनी ज़्यादा शक्तिशाली कैसे इसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि इसने हाथी को पकड़ के ही रोक दिया। तो उन्होंने बताया, ये एक विधवा स्त्री का बेटा है और इसे कोई चिंता नहीं है, न खाने की न पीने की। इसकी जो माँ है वो सारे खाने पीने का प्रबंध करती है और ये कोई कार्य नहीं करता, ये ऐसे ही खेलता रहता है। तो राजा ने एक बात सोची, कितना बलवान, कल को तो ना जाने ये राज्य पे भी कब्जा कर सकता है इस तरीके से। तो उन्होंने उस लड़के से कहा, कल आप अपनी मम्मी के साथ और राज दरबार में आओ, आपको हम अपने महल में नौकरी देना चाहते हैं। आपको कोई कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी और काफ़ी सारा पैसा आपको मिलेगा। जब वो लड़के को पैसे की बात कही कि आपको 6-7 हज़ार रुपये महीना मिल जाएगा और करना कुछ भी नहीं है, बस आपको हमारी बात एक माननी है। वो माँ को लेकर के अगले दिन राज दरबार में उपस्थित हुआ और राज दरबार में उपस्थित होकर के राजा ने उससे कहा, बैठ जाओ। बैठाल करके उसकी माँ से कहा कि आपका बेटा क्या करता है। माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं करता, बेटा बेफिक्र है, बस इतना है जब चाहें तो भजन भाव कर लेता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेता है, लेकिन बाकी मैं इस पे ऐसा कोई काम नहीं कराती जो इसके शरीर पे ऐसा कोई असर जाए। यानी पूरी तरीके से ये बेफिक्र है। तब राजा ने कहा, करना कुछ नहीं है, मैं भी मेहनत का काम नहीं करा रहा आपसे, बस इतना करना है कि 6:11 पे या 7:11 पे, अभी तो जाड़े का समय है, तो 6:11 पे मंदिर के अंदर इसे चिराग जलाना है। लेकिन याद रखो, मैं इसे 7,000 रुपये महीना दूंगा, लेकिन जाना इसे 6:11 पे ही चिराग जलना है, ना 12 पे जलना है ना 10 पे जलना है। तो उसकी माँ बोली, ठीक है, इतना करने से यदि 7,000 रुपये आते हैं तो उसमें बुराई ही क्या है। आओ संत महात्माओं, अब उस बच्चे को बताया गया कि बेटा मंदिर की दूरी यदि 5 मिनट की है तो तू पहले थोड़ा 10 मिनट पहले तू चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए कि वहाँ पे एक पहरेदार पहले से ही मौजूद है। अब इस बच्चे को क्या है, इसे चिंता लग गई चिराग जलाने की। अब ये टाइम देख करके जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि यानी कम बढ़ती समय हो जाए और मैं नौकरी से वंचित हो जाऊं। ये चिराग जलाता, आ जाता, खेलता, अपने खाता पीता, मौज बाहर कर रहा था, जीवन व्यतीत हो रहा। लेकिन एक बार फिर राजा ने अपना हाथी सजवाया और राजा नगर के भ्रमण के लिए निकला। अब उसके साथ अजीब घटना राजा के साथ ऐसी घट गई जिसकी
अब उसने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन आओ संत महात्माओं, अब राजा जा रहा है और वो लड़का जो कि चिराग जला रहा था, अचानक उसे एक युक्ति सूझी। उसने राजा के हाथी की पूंछ पकड़ी और वो लटक गया। लेकिन आश्चर्य तो जब हुआ जब हाथी एक पल के लिए भी ना रुका और हाथी आगे बढ़ गया। अब वो लटक ही गया, लेकिन उसकी ताकत क्षीण हो गई। आखिर क्यों? क्योंकि उसे चिंता हो गई। तो कहा कि चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। अर्थात जो चिंता करता है वो शरीर को नष्ट कर देती है, जो चिंतन करता है तो वास्तव में शरीर पुष्ट होता है। तो सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, हमें चिंता नहीं करनी, बेजा चाहत नहीं रखनी, हमें प्रेयर करनी है, चिंतन करना है, परमात्मा का भजन भाव करना है। यानी अब उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने अनुमान लगाया, बेटा तूने चिंता करनी शुरू कर दी, इसलिए तेरी शक्ति क्षीण हो गई। आओ संत महात्माओं, एक दीमक यदि लकड़ी के लट्ठे में भी लग जाती है तो अंदर अंदर घुन देती है और लट्ठा जो है बिल्कुल टूट जाता है, उसमें बेजान हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम चिंता करते हैं तो हमारी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए हमें इस व्यर्थ की चिंता से बचना चाहिए। खुद को रब से जोड़ दे और बाकी रब पे छोड़ दे। यदि कहीं ना मिले ठिकाना तो दर पे सतगुरु के चले आना। आओ संत महात्माओं, चिंतन करें, प्रेयर करें, सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, परमात्मा की चर्चा करें, बट चिंतन करें, चिंता ना करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।